कराची के इलाके डिफेंस क्लिफ्टन आए, चंद्रीगढ़ रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल और सुरजानी समेत कई इलाकों में तेज बारिश। नॉर्थ नाजिमाबाद में 61 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 58, पापोश नगर में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची में वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। 23 अगस्त तक 2 से 3 स्पेल आने का इम्कान। 40 से 100 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। कराची में बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़कें डूब गई, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां फंस गई। नॉर्थ नाजिमाबाद, हैदरी, लियाकताबाद, गुलबर्ग और यूनिवर्सिटी रोड की सड़कें झील में तब्दील। स्कूल के बच्चे और दफ्तर जाने वाले अफराद फंस गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक का एहतियातन बिजली बंद करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में रवा माह के दौरान 9 क्लाउड बर्स्ट हुए। मानसेरा, बुनेर, बाजोड़ और बटाग्राम में बादल फटने के वाकयात रोनुमा हुए। बारिश और सैलाब से हादसात में 358 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। 181 अफराद जख्मी, 780 मकानों को नुकसान पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेले ने बिशोनी गांव को मलिया मेट कर दिया। गांव पहाड़ी पत्थरों के नीचे दब गया। बड़ी तादाद में लोगों के दबे होने के खदशात। दुश्वार रास्तों की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात। कोयटा, हरनाई, डेरा बुगटी समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े। नदी नालों में तोगयानी। कच्छी में बारिश के बायस कोयटा सिब्बी शाहराह बंद हो गई। सैलाबी रेले से बीबी नानी पुल को नुकसान पहुंचा। एफसी बलोचिस्तान के अहलकार शहरियों की मदद में मसरूफ। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान हादसात में 13 खवातीन और 4 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक। 83 घरों को नुकसान पहुंचा। 357 सोलर पैनल तबाह हुए। 4 सरकारी इमारतों को भी नुकसान। गिलगित के इलाके निलतर में सैलाबी रेले से बिजली घर शदीद मुतासिर। वाटर चैनल को शदीद नुकसान पहुंचा। गिलगित को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। तर्जुमान महकमा पावर के मुताबिक सैलाबी पानी कम होने पर बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। नारोवाल में दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। रेले में फसल को स्प्रे करने वाले किसान फंस गए। ट्यूब की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया किनारे फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। लैया के मकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। गुड्डू बैराज में दरमियानी दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तादाद में अमवात और तबाही पर चीन और अमरीका का इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मुतासरीन सैलाब से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि सैलाब के तबाहकुन असरात झेलने वालों के लिए दुआगो हैं। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम आफत पर काबू पाकर जल्द बहाली की तरफ आएंगे। इस्लामाबाद और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। गहराई 190 किलोमीटर थी। PIA के 10 रूट्स बहाल। 4 साल 5 माह बाद इस्लामाबाद पेरिस का रूट बहाल हुआ। 1 साल 9 माह बाद लाहौर बाकू लाहौर का रूट शुरू किया गया। सेनेट इजलास में वजारत दिफा का तहरीरी जवाब।
नायब वज़ीर आज़म सागदार ने ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉयर्स फोरम से खिताब में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली की गैरकानूनी कोशिश को उजागर किया। इक़दाम पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए सुर्ख लकीर करार। सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का एलामिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज के मुकदमात की समाअत, अदम पैरवी और गैर हाजिरी पर आलिया हमजा की अबूरी जमानत खारिज। सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 3 सितंबर तक तौसी कर दी गई। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ ने 6 वकला की फहरिस्त अडियाला जेल इरसाल कर दी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर शामिल। बानी PTI की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए कल अडियाला जेल जाएगी। लाहौर की मकामी अदालत में PTI रहनुमा शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। तमाम मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। करना चाह रहे हैं कि देखो शफाफ इंक्वायरी हो, कोई बेगुनाह इसमें ना बचे। वज़ीर आला सिंध से भी DIG IG और जो वज़ीर दाखिला कानपुर रावल भुट्टो, इनको सबको मेरी अपील है कि शफाफ इंक्वायरी हो। पुरअसरार मौत का शिकार डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर खावर हुसैन की आबाई इलाके सांगड़ में तदफीन। वालिद का बेटी की पुरअसरार मौत की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा। केस में किसी बेगुनाह को ना फंसाया जाए। वालिद की आला हुक्काम से अपील। खावर ने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया। वो खुदकुशी नहीं कर सकता, भाई को यकीन। एक बात का पूरे ख़ानदान को यकीन है, पूरी फैमिली को यकीन है कि इतना हौसले वाला, इतना दलेर आदमी, इतना बहादुर आदमी खुदकुशी कैसे कर सकता है। डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर खावर हुसैन की मौत की तहकीकात, टीम की ऐनी शाहिदीन से गुफ्तगू, गाड़ी का मुआयना, फॉरेंसिक शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। मोबाइल की सिम कहीं नहीं मिली, लेकिन वो आखिरी वक्त तक इस्तेमाल में थी। मोबाइल फ़ोन भी रीसेट किया गया, CDR निकाल लिया गया। एडिशनल IG आज़ाद खान की गुफ्तगू। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई। रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार। अमरीकी सदर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में आगाह कर दिया। ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। अब मुआहदा हो गया तो अमेरिका यूक्रेन की सलामती की ज़मानत में मदद करेगा। 6 माह में एटमी जंग समेत 6 जंगें रुकवाएं। रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाएंगे। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे की हिमायत कर दी। रूस की क़ैद में मौजूद तमाम यूक्रेनी बच्चों को वापस भेजने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन समेत तमाम यूरोप की सिक्योरिटी दाव पर करार दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,49,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने वाज़ेह किया है कि बैंकिंग के शोबे में मुतादिद इस्लाहात लाई जा रही हैं। मईशत में बैंकिंग के शोबे का अहम किरदार है। अदायगी के जदीद निज़ाम से शफाफियत आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रिज्म प्लस निज़ाम का इजरा कर दिया। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर से भोलारी रेलवे ट्रैक पर धमाके के मरकजी मुलजिम समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में चोर घर से 9 लाख रुपए का सामान और सेविंग बॉन्ड्स चोरी कर फरार हो गया। मुलजिमान ने दीवारों पर कार्टून्स और फिल्मों की तर्ज पर निशान भी छोड़े। कराची के इलाके जहांगीर रोड पर रेंजर्स की कार्रवाई। शहरियों के अगवा में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार, कब्जे से असलहा बरामद। कंदकोट में तालाब में डूबकर बाप बेटा जाँ बहक हो गए। इलाका मकीनों ने बाप बेटे की लाशें पानी से निकाल ली। बेटा तालाब में गिरा था, बचाते हुए बाप भी डूब गया।
कबीरवाला के नवाही इलाके में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। लोहे की पाइप में करंट आ गया था। पकड़ने पर बच्चों को करंट लग गया। मरने वाले बच्चों की उम्र 4 से 5 साल है। पंजाब में महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटे के दौरान 30 दुकानदार गिरफ्तार। 257 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी हज स्कीम के लिए 13 दिन में 1,14,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल। 3,500 बक़िया नशिस्तें मुकम्मल होने तक दरखास्तों की वसूली जारी रहेगी। वज़ारत मजहबी उमूर ने सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों के आदाद व शुमार जारी कर दिए। अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का 3 पीस सूट खास तवज्जो का मरकज बन गया। सहाफ़ी भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत गजा में 2 माह के लिए जंगबंदी की जाएगी। अमरीकी सदर ने गजा में फौजी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए इसराइली मंसूबे की हिमायत कर दी। यरगमाली की रिहाई हमास के खात्मे से मुमकिन करार दे दी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया है कि चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन हम आहंगी और बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की भारतीय हम मनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहिन शाह आफरीदी बी कैटेगरी में शामिल। 12 नए खिलाड़ी फहरिस्त में शामिल हैं।